हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने एक सफ़ेद दाग का बहुत ही अच्छा सा नुस्खा लेकर आई हूँ। और मेरे को याद है कि शायद मैंने ये नुस्खा एक बार पहले भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आए और कुछ ने फ़ोन किया कि दीदी वो जो आपने नुस्खा बताया था वो हमको अच्छे से समझ नहीं आया है। कुछ आपने उस वीडियो में कुछ बातें जल्दी जल्दी बताई हैं, उसको हम समझ नहीं पाए हैं। तो देखिए, सबको तो मैं फ़ोन पर अलग अलग नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मैं घर भी पेशेंट देखती हूँ और ऑनलाइन भी मेरी दवाइयाँ इंडिया के कोने कोने पर जाती रहती हैं। तो मैं दोबारा से एक छोटी सी वीडियो फिर बना रही हूँ। यही नुस्खा जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो समझ गए हैं वो तो अच्छी बात है, और जो नहीं समझे हैं वो देखें, और जो नए हैं तो उनको तो देखना बनता ही है। जो सफ़ेद दाग से बिल्कुल हार थक कर बैठे हुए हैं और बहुत जिद्दी सा सफ़ेद दाग हो गया है, उनका सफ़ेद होने का सॉरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो फिर वो ये वाला नुस्खा जरूर देखें। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, और जो थोड़ी सी भी आयुर्वेद की समझ रखते हैं, जिनको दवाइयों की थोड़ी सी भी जान पहचान है, इतना रत्ती भर भी उनको ज्ञान है, तो फिर ये नुस्खा बना लेंगे वो लोग और बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, यही दुआ करती हूँ, और मेरे को उम्मीद भी यही है कि उनका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं मैंने नोट करके रखी हुई हैं पहले से ही, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नुस्खे सफ़ेद दाग के मैं अपने क्लिनिक पर चलाती हूँ। तो दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है। कोई ना कोई चीज़ की शायद मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले से नोट किया हुआ है। मैं नंबर बाय आपको एक एक चीज़ बताती जाऊंगी, आप खुद नोट कर लें या फिर मेरा वीडियो सेव्ड कर लें, क्योंकि लोग फ़ोन करते हैं, मैं नंबर डालती हूँ इसलिए क्योंकि जो परेशान है वही फ़ोन करें, लेकिन जब नंबर रहता है तो फिर लोग मेरे को ज़्यादा फ़ोन करके परेशान करते हैं। तो देखिए, प्लीज़ ऐसा ना करें। जो बिल्कुल दवाई नहीं बना सकते हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो वो मेरे को फ़ोन कर ले, मैं उनकी दवाइयाँ ऑनलाइन भिजवा दूंगी। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, देखिए हिम्मत दिखानी पड़ती है। कोई भी हम किसी भी चीज़ से हमको निजात चाहिए, किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए, या कोई भी कार्य करना है, तो हमको ना थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ती है, थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप कोशिश खुद से करें दवाई बनाने की, और यदि आप नहीं बना सकते हैं, आप मजबूर हैं, आपको इतना टाइम नहीं है, तब मेरे को कांटेक्ट करें। और यदि कुछ पूछना है तो कमेंट में जाके आराम से पूछ लें, उसका मैं टाइम बे टाइम जब भी मेरे को वक्त मिलेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या क्या लेके आना है? आपको लेके आना है अमलतास। अमलतास का आप चाहे तो पत्ते ले लें, चाहे फिर गूदा ले लें। और दूसरा लेना है आपको धबके फूल। इसको, ये छोटे छोटे से फूल होते हैं, इतने बारीक बारीक से रेड रेड कलर के, बड़े सुंदर से रहते हैं ये। और देखिए, पुराने ना लें, कीड़ा लगा हुआ है, अपन सारी पता नहीं कब कब का पुराना रखते हैं, क्योंकि मैं जब चीजें मंगवाती हूँ तो मेरे को चार चार बार चेंज करा करा के तब मुश्किल खा के शुद्ध चीजें मिलती हैं। तो आप धबके फूल लेके आए, और आप लेके आए कूट। कूट भी एक आयुर्वेदिक औषधि लकड़ी टाइप की होती है ये, और होती है ये, जैसे कि अश्वगंधा का कलर होता है ना, वैसे इसका रंग होता है, लेकिन लकड़ी थोड़ी मोटी होती है। ये लेना है आपको। और आपको हड़ताल लेनी है, और मेंसिल लेना है, और आपको लेना है हल्दी। हल्दी तो देखो सब जानते हैं। और एक होता है दारू हरिद्रा, दारू हल्दी भी बोलते हैं, आपको वो लेके आनी है। और इन सबको क्या करना है, इकट्ठा करके आप पहले थोड़ा थोड़ा इमाम दस्ते में कूट लें, और कूटने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिलबट्टे पे लेके आ जाइए। सिलबट्टा हर किसी के घर में रहता है, और देखो नहीं भी हो तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम, आप खरीद कर लेकर आए। इसको थोड़ा सा जितनी भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं, और इसमें हाँ सॉरी, हड़ताल मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। मैं इसलिए हड़ताल, कूट वगैरह ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो आप इसको लेकर इकट्ठा करें सारी चीज़ें। और जो हड़ताल लेके आए आप, वो बिल्कुल पीली वाली अच्छी सी होनी चाहिए, बिल्कुल चमक वाली। एक चमक ही नहीं हुई, लोग उतरी उतराई रद्दी वद्दी सी दे देते हैं, वो काम नहीं करती है। तो पंसारी से बोले कि हमको ना एकदम पीली हड़ताल चाहिए, तो वो आपको दे देगा। ये सारी चीज़ें आपने मोटी मोटी कूटी, और कूटने के बाद आप इसको सिलबट्टे पे इतनी इतनी सी दवाई लेके पानी डालते जाएं और पीसते जाएं। पानी जैसे कि चटनी पीसते हैं, मान के चलिए इतना ले लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है। चटनी की तरह ही इसको पीसना है। इसको बोलते हैं कल्क बनाना। जो ताजी औषधियाँ होती हैं तो वो तो उनमें खुद का पानी अपना रहता है, वो यूं ही पिस जाती है। लेकिन जब हम सूखी चीज़ों का कोई मेडिसिन बना रहे हैं और वहाँ पे कल्क आ गया कि इसको कल्क बनाना है, तो फिर हमको अलग से पानी डालना है और उसको सिलबट्टे में पीसना है। पीसते पीसते एकदम से वो सारी की जितनी भी दवाई की सबकी आपने चटनी बना ली। चटनी बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। और लोहे की कढ़ाई में डाल देने के बाद, और मात्रा सबकी बराबर रखें। आप सबसे स्टार्टिंग में 10-10 ग्राम लेके आ जाएं चीज़ें, ज़्यादा यदि आपको नहीं लेके आनी है तो। और यदि आपको सोचना है कि बार बार कौन ये ऐसी टाइम वेस्ट करेंगे, तो 20-20 ग्राम लेके आ जाइए। और जब आप 20-20 ग्राम लेके आएंगे तो फिर आपकी ना वो 3-4 महीने की मेडिसिन बन जाएगी, यदि आपको नॉर्मली सफ़ेद दाग है तो। यदि बेहिसाब नहीं है, यानी कि आपकी बॉडी में
25% भी होगा या 30% भी होगा ना, 2-3 महीने की दवाई ये बन जाएगी। तो आपको लोहे की कढ़ाई में डालना है। उसमें आपको, यदि आपने सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ली है तो फिर आपको इसमें 250 ग्राम सरसों का तेल मिलाना है, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, वो तेल मिलाना है। और यदि आपने 20-20 ग्राम ले ली है तो 250 ग्राम का, यानी कि फिर 500 ग्राम आपको उसमें तेल डाल देना है। जितना भी आपकी मर्जी आप बना लें, मैंने आपको अलग अलग अंदाज बताया है। और लोहे की कढ़ाई में डालकर आप लोहे की कड़छी लें और धीमी धीमी आंच पर उसको पकाते जाएं और चलाते जाएं। और जब लगे कि आपको जितना जितना भी आपने पानी डाला था, ज़्यादा तो नहीं डलता है चटनी में, लेकिन जितना भी डलेगा आपको पकाते पकाते जब तक वो पूरी तरह से पानी उसके अंदर सोख ना जाए, जज्ब ना हो जाए, और जब वो तो पानी हट जाएगा, जल जाएगा, तो दवाई का कलर थोड़ा सा ना हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा और उससे उसके अंदर से पानी की चिट की आवाज़ भी आना बंद हो जाएगी। तो जब लगे कि आपको इसके अंदर से पानी की आवाज़ आना बंद हो गई, अकेले इसमें तेल ही बचा है, तो आपको कढ़ाई नीचे उतार लेनी है आंच से और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये बनकर आपकी दवाई तैयार हो गई है, किसी भी कांच के डब्बे में इसको आप डाल दें रख के। प्लास्टिक के डब्बे में डालेंगे तो जल्दी ही ये फिर इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद ना फफूंद लग जाता है। अब हवा जाएगी इसके अंदर तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है, 1-2 महीने के बाद ही ख़राब होने लग जाती है। अब मान के चले कि दवाई ज़्यादा बन गई, 2 महीने से ज़्यादा, तो फिर वो आपको फेंकनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसको शीशे की बोतल में डालें और ढक्कन हमेशा यूज करने के बाद टाइट रखें। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको सुबह लगाना है, दोपहर लगाना है और शाम में लगाना है। 3 वक्त इसको आप लगा सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे सफ़ेद दाग की दवाइयों में छाले वगैरह बन जाते हैं, ईचिंग आने शुरू हो जाती है और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप ये करें और फ़ायदा उठाएं। और मेरे हिसाब से जब आप ये लगातार करते जाएंगे तो आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। आप 15 दिन करिए, 20 दिन करिए, 1 महीना करिए, 1 महीने में इसके रिजल्ट आ ही जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इसको इस्तेमाल करवाया है। तो आप भी इस्तेमाल करिए, मैंने नुस्खा आपको बता दिया है। और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो मैंने वीडियो में पहले बताया, आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, है ना। और दवाई जिनको भी चाहिए तो वो बनाने की कोशिश पहले करें। और यदि आपको बिल्कुल भी आयुर्वेद का ABCD नहीं पता है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और मैं फिर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ और लेकर आती रहूँगी। और वीडियो शेयर भी करें, हेल्प करें, लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आपके एक छोटे से मदद से पता नहीं कितने लोगों को मदद मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।